बहुत प्यारा है। 9-10 सवाल इस टाइप पे करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। देखिए, हमने आपको सिखाया है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 चीजों पर निर्भर करता है, मूलधन पे, ब्याज की दर पे और समय पे। जितना आप मूलधन बढ़ाओगे उतना आपको ब्याज मिलेगा, जितने ज्यादा समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज की दर जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा, आपको उतना ब्याज मिलेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रिंसिपल के। सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? ब्याज की दर के, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, ब्याज की दर के। बोलो हाँ। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके अनुक्रमानुपाती होता है? समय के। सिंपल इंटरेस्ट जो है समय के अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे। जितने ज्यादा समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बस इन कंसेप्ट पे आपको सवाल करना है। सवाल नंबर 93, यही थोड़ी और कुछ भी नहीं। बताओ सर जी, मेरी 10th और 12th के मार्कशीट में पापा जी का नाम खूब दयाल में स्पेस है, लेकिन बेसिक मार्कशीट में पापा जी का नाम खूब दयाल बिना स्पेस के लिखा आया है। अरे जॉब में तो कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी परेशानी, टेंशन ना लो आप। यदि साधारण ब्याज की एक दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है, बोले सिंपल इंटरेस्ट की एक दर पर एक साल में 4500 रुपए की राशि 4860 रुपए हो जाती है, तो समान ब्याज की दर पे, उसी ब्याज की दर पे 3 वर्ष बाद कितनी राशि हो जाएगी? देखिए सवाल में बोला है कि 4500 रुपए एक साल में 4860 रुपए हो जाते हैं किसी ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से यही 4500 रुपए 3 साल में कितने हो जाएंगे? देखो मेरे प्यारे भाई, केवल ब्याज बदलेगा, प्रिंसिपल तो सेम है। ये बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ये मेरे प्यारे बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर। बेस्ट तरीका बताऊंगा, बेस्ट। सवाल में प्रिंसिपल सेम है 4500 रुपए, ब्याज की दर सेम है, केवल आपने समय बदला। पहले समय 1 साल था, अब समय 3 साल है, समय बदला है। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके निर्भर करेगा? समय पे। जो समय का अनुपात होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। भाई एक बात बताओ, समय का अनुपात है 1:3, 1 साल और 3 साल। 1 साल में कितना ब्याज मिला? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी होगा 1:3। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 1 साल में 4500 रुपए 4860 बन गए, तो 1 साल में आपको 360 रुपए ब्याज मिला। तो 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1080 रुपए आपको ब्याज मिलेगा 3 गुना। 1 साल में 360 ब्याज है, तो 3 साल में 1080 ब्याज मिलेगा। तो आपसे 3 साल बाद अमाउंट पूछा है, 4500 रुपए पर 1080 बच्चों आपको ब्याज मिलेगा, तो 3 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 5580 रुपए। आंसर है बी ऑप्शन। सवाल में कोई परेशानी दिक्कत ही नहीं थी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगला सवाल ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही 94 बताएं जल्दी से। एक आदमी 12000 रुपए का कर्जा लेता है, जो साधारण ब्याज पर 2 साल में 13200 हो जाता है। यदि ब्याज दर दुगना होती तो धनराशि कितनी हो गई होती? ए मैन बोरोज सम 12000 रुपीस व्हिच अमाउंट टू 13200 इन 2 इयर्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने 12000 को उधार लिए, 2 साल में 13200 रुपए अमाउंट बन गया। बोले अमाउंट क्या होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल होता? देखो मेरे प्यार भाई, आपने प्रिंसिपल बदला नहीं, प्रिंसिपल पहले भी 12000 अभी 12000। आपने समय बदला नहीं, समय भी आपने चेंज नहीं किया। केवल आपने किया क्या? आपने बोला है कि अगर ब्याज की दर डबल होती, ब्याज की दर डबल होती मेरे दोस्तों, तो अमाउंट क्या होता? आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर पे। अगर ब्याज की दर डबल होती मेरे दोस्तों, 1:2, ब्याज की दर डबल होती, पहले एक थी अब डबल कर दी, तो सिंपल इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको इसी रेशियो मिलेगा। बोलो हाँ, बोलो यस और नो जवाब दीजिएगा। अगर आपने ब्याज की दर को डबल कर दिया है, 1 से 2 होगी, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 1 से 2 हो जाएगा। पहले कितना सिंपल इंटरेस्ट था? 12000 रुपए 13200 बन गए। पहले सिंपल इंटरेस्ट था 1200 रुपए, अब कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा आपको? दुगना, 2400 रुपए। 12000 रुपए पर 12000 रुपए पर अब आपको 2400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना आएगा? 12000 में 2400 जोड़ेंगे 14400 रुपए, खत्म। 12000 में 2400 रुपए जोड़ देंगे 14400। अगला सवाल ये बताओ, करिए जल्दी से। इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं बन सकता ना। एक और करके बताएं, और जल्दी करके बताएं।